सर, अब हम इतिहास के किस चरण पर पहुंचे हैं? आपने कहा था कि अगला अध्याय भारत का आध्यात्मिक जन्म है। हाँ आरव, अब हम पहुंच चुके हैं 1500 BCE के भारत में, जहां जंगलों में मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी और मानव समाज नई दिशा में बढ़ रहा था। इसी युग को कहते हैं वैदिक काल। सर, वेद क्या है और इतने महत्वपूर्ण क्यों? वेद भारत की आत्मा है। 4 वेद, 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, संगीत, चिकित्सा, समाजशास्त्र सबका आधार है। मतलब मानव ज्ञान का पहला विश्वकोश? बिल्कुल, और सबसे पुराना। सर, क्या आर्य भारत के बाहर से आए थे? ये अब भी विवादित है। कुछ कहते हैं वे मध्य एशिया से आए, कुछ कहते हैं वे यहीं के थे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, उनका आगमन भारत में नए ज्ञान, नए समाज और नई संस्कृति का प्रसार लेकर आया। अर्ली वैदिक काल में लोगों का जीवन बहुत सरल था। वे घास के मैदानों, सरस्वती यमुना क्षेत्र में बसे थे। सरस्वती नदी जो आज गायब है? हाँ रव, लेकिन उस समय ये जीवन रेखा थी। समाज इस समय परिवार प्रधान, पिता सत्तात्मक, पशुपालक, कृषि आधारित, महिलाओं को सम्मान देने वाला था। मतलब प्रारंभिक आर्य समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी? बहुत अच्छी। वे विदुषी थीं, यज्ञों में भाग लेती थीं, सभा समिति में भी शामिल होती थीं। सर, क्या लोकतंत्र तब था? हाँ रव, विश्व का पहला लोकतंत्र भारत में इसी काल में। सभा, समिति, दोनों संस्थाएं जनता की राय से चलती थी। यही लोकतंत्र की पहली सीढ़ी। अद्भुत! मतलब लोकतंत्र की जड़ें भी वैदिक काल में ही? बिल्कुल आरव। सर, उस समय के देवता कौन थे? आर्यों के देवता प्रकृति से जुड़े थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत, सूर्य। यज्ञ उनके जीवन के केंद्र थे। क्या वे मंदिर बनाते थे? नहीं, उनका धर्म सरल था। प्रकृति पूजा, अग्नि और मंत्र। अर्ली वैदिक काल का युद्ध घोड़ों और रथों पर आधारित था। इसीलिए आर्य तेजी से फैले? हाँ अरब, उनकी गति और रणनीति अद्भुत थी। सर, जैसे जैसे लोग गंगा की तरफ बढ़े, क्या समाज बदला? बहुत बदला। लेट वैदिक काल में बड़े शहर उभरने लगे, कृषि तेजी से बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, समाज जटिल हुआ, सत्ता केंद्रीकृत हुई। क्या वर्ण व्यवस्था भी इसी समय सख्त हुई? हाँ, वर्ण व्यवस्था जो पहले गुण आधारित थी, धीरे धीरे जन्म आधारित होने लगी। सर, उपनिषदों का जन्म कैसे हुआ? जब लोग यज्ञों की जटिलता से सवाल पूछने लगे कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तभी जन्म हुआ उपनिषदों का। मतलब आध्यात्मिक क्रांति? हाँ, ये वो समय था जब भारत ने आत्मा, मोक्ष, ब्रह्म, कर्म जैसे दर्शन दुनिया को दिए। लेट वैदिक समाज कैसा हो गया था सर? अब बड़े जनपद बनने लगे, राजाओं का महत्व बढ़ा, पुरोहितों का प्रभाव बढ़ा, आर्थिक असमानताएं बढ़ीं, नगर व्यवस्था शुरू हुई। ये समाज एक नए युग की तरफ बढ़ रहा था, जहां जल्द ही जन्म होगा 16 महाजनपदों का और फिर बुद्ध और महावीर का। सर, अब समझ में आया कि भारत की संस्कृति इतनी गहरी क्यों है। वेद, समाज, दर्शन सब यहीं से शुरू होता है। हाँ आरव, वैदिक काल भारत की रीढ़ था और अब हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसे समय में जहां विचारों की क्रांति होगी। बुद्ध, महावीर और महाजनपदों का उदय। तो अगला अध्याय? भारत का बौद्धिक स्वर्ण युग, जो पूरी दुनिया बदल देगा।